ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। दिवाली का त्योहार आने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इस बार की दिवाली सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कुछ खास होने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार दो बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में है। पहली खुशखबरी है महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी, और दूसरी है 8वें वेतन आयोग की दिशा में तेजी से बढ़ते कदम। इससे 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब को और मजबूती मिलेगी। इस वीडियो में आपको ये पूरा मामला बताएंगे। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा हो सकता है, डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी, सब कुछ आपको विस्तार के साथ बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्ते यानी डीए की। सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए हर 6 महीने में डीए बढ़ाती है। मार्च 2025 में डीए को 2% बढ़ाकर 53% से 55% किया गया था। अब खबर है इस बार डीए में 3% की और बढ़ोतरी हो सकती है, यानी ये 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी सैलरी और पेंशन में सीधा फायदा होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो 55% डीए के हिसाब से आपको 9,900 रुपए डीए मिल रहा है। अब 58% डीए होने पर यह बढ़कर 10,440 रुपए हो जाएगा, यानी हर महीने 540 रुपए का अतिरिक्त फायदा। वहीं अगर आपकी बेसिक पेंशन 9,000 रुपए है तो डीए बढ़ने से आपको हर महीने 270 रुपए ज्यादा मिलेंगे। साल भर में ये रकम हजारों रुपए की बचत बन जाती है। ये बढ़ोतरी 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा पहुंचाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी घोषणा अक्टूबर 2025 में हो सकती है, यानी दिवाली से पहले आपके पास अतिरिक्त पैसे होंगे। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को इस आयोग के गठन की घोषणा कर दी थी। अब सूत्रों का कहना है कि दिवाली से पहले इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी नियम शर्तें तय हो सकती हैं और आयोग का औपचारिक गठन भी हो सकता है। वेतन आयोग का काम होता है कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्ते और पेंशन को तय करना। माना जा रहा है कि इस बार आयोग में 6 सदस्य होंगे और इसे अपनी रिपोर्ट 8 महीने में पूरी करने की कोशिश होगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी और पेंशन लागू हो सकती है। 8वें वेतन आयोग से सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 41,000 रुपए तक जा सकती है, जिसमें 2.28 का फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है। साथ ही डीए को बेसिक सैलरी में मिलाने पर और एचआरए टीए जैसे भत्तों में भी बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में हर महीने हजारों रुपए अतिरिक्त आएंगे। खास बात यह है कि सरकार इस बार तेजी से काम कर रही है। कर्मचारी यूनियनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की घोषणा जल्द करने की मांग की थी और सरकार भी इसे दिवाली से पहले लागू करने की कोशिश में है। साथ ही 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार ने राज्यों और मंत्रालयों से सुझाव मांगे हैं। कुल मिलाकर इस बार की दिवाली सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डबल खुशियों वाली होगी। डीए में 3% की बढ़ोतरी से तुरंत फायदा होगा और 8वें वेतन आयोग 2026 से आपकी सैलरी और पेंशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या आप भी डीए बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और बने रहे बिस्तक के साथ।